दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब घर के इफ्तार का वाकया सुनाने वाले हैं। इफ्तार के वक्त गरीब के घर का क्या हाल था, आइए जानते हैं। ये कहानी साजिद और शकील साहब की है। रमजान का महीना था। साजिद ने अपनी बीवी से कहा, जल्दी करो, इफ्तार का वक्त होने वाला है। साजिद साहब घड़ी को देखते हुए बोले, क्या लस्सी और शरबत बना लिया है? बीवी ने जवाब दिया, जी हाँ, बना लिया। साजिद ने कहा, हाँ देखो तो सही किस कदर गर्मी है, लस्सी के बगैर तो मजा ही नहीं आता है। इसके बाद बीवी ने बच्चों के साथ मिलकर एक एक चीज दस्तरखान पर सजाना शुरू कर दी। पकोड़े, समोसे, दही वड़े, चना चाट, फ्रूट चाट, लस्सी, रूह अफ़ज़ा, दूध वाला शरबत वगैरह सब दस्तरखान पर एक एक करके सजा दिया गया। इतने में साजिद ने कहा, अरे बेगम, खजूरें तो लेकर आओ, खजूर से तो रोजा खोलना सुन्नत है। बीवी ने कहा, जी जी लाती हूँ। ये लीजिए, खजूरें भी आ गईं। दस्तरखान सजा हुआ था। छोटे बड़े सब बैठकर रोजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। साजिद ने कहा, बेगम, सालन में आज क्या बनाया है? नमाज के बाद घर आकर फौरन खाना खाऊंगा। तो बीवी कहने लगी, जी सालन भी बना लिया है, आपकी पसंद के कोफ्ते पहले ही बनाकर फ्रिज में रखे हुए थे। इस पर खुश होकर साजिद ने कहा, हमारी बेगम के सलीका मंदी के क्या कहने, माशाअल्लाह। और फिर सब घर वालों ने दुआ के लिए अपने हाथों को उठा दिया। इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साजिद के पड़ोस ही में शकील भाई का घर भी मौजूद था। बस एक दीवार ही का फर्क था। शकील ने अपनी बीवी से कहा, अरे नेक बख्त, कुछ है रोजा खोलने के लिए? बीवी बावर्ची खाने ही से आवाज लगाकर बोली, हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, हम भूखे नहीं रहेंगे। और फिर शकील की बीवी अपनी छोटी बेटी के साथ मिलकर दस्तरखान लगाने लगी। उबले हुए आलूओं का सालन और रोटियां दस्तरखान पर लाकर रख दी गईं। साथ में मीठा शरबत भी था। ये मीठा शरबत वो शरबत होता है जिसमें चीनी और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं होता। न नींबू, न रूह अफ़ज़ा, न दूध और न ही कोई मेवा, सिर्फ चीनी का मीठा पानी था। इसके अलावा गिनती की 6-7 सूखी पकौड़ियां भी थीं। सूखी इसलिए क्योंकि उन पकौड़ियों में न प्याज, न आलू, न पालक, न बंद गोभी, कुछ भी नहीं था। जो पकौड़ी रोजेदारों के हलक में अटकने लगे। लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। आखिर गरीबों का भी तो दिल चाहता है ना कि कुछ चटपटा खाया जाए। शकील की 2 बड़ी बेटियां जो कुरान पाक की तिलावत कर रही थीं, वो भी आकर बैठ गईं और ये घराना रोजा खोलने का इंतजार करने लगा। शकील ने एक नजर दस्तरखान की तरफ देखा और फिर अपनी तीनों बेटियों की तरफ देखा। उसके दिल में दर्द की लहर सी उठी कि इस उम्र में बच्चियों के क्या क्या शौक होते हैं और मैं तो इनको ढंग से रोजा भी इफ्तार नहीं करा सका। इफ्तार का वक्त दुआओं के कबूल होने का वक्त होता है। वो सब दस्तरखान के चारों तरफ बैठकर दुआएं मांगने लगे। शकील की आंखों में आंसू आ गए। वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगा, अल्लाह, मेरी बच्चियों के नसीब अच्छे करना, आगे इन्हें गुर्बत की चक्की में पिसने से बचा लेना। ऐ मेरे मौला, इन्हें नेक, शरीफ, खुशहाल रिश्ते अता फरमाना। बेटियां बहुत समझदार और सब्र करने वाली थीं, मगर सबसे छोटा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो कहने लगा, अम्मी, अभी मैं असद के साथ उसके घर चला गया था। उसके घर में दस्तरखान रोजाना भरा हुआ होता है। ये सब कुछ हमारे घर में क्यों नहीं होता अम्मी? मुझसे नहीं खाई जाती। रोज रोज कभी आलू, कभी टिंडे, कभी दाल। माँ ने बेटे से कहा, बेटा सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बेटा कहने लगा, अम्मी, सब्र तो करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफा तो अच्छा खिला दिया करो। कभी शरबत में रूह अफ़ज़ा तो डाल दिया करो, कभी तो गोश्त या मुर्गे का सालन बना लिया करो। बेटा अभी छोटा था, उसकी उम्र 11 या 12 साल ही थी। उसका नाम अहमद था। माँ का कलेजा तड़प उठा। उसने बढ़कर अहमद को सीने से लगा लिया और खुद भी सिसक सिसक कर रोने लगी और कहने लगी, सब्र कर मेरे लाल, सब्र कर। अल्लाह ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत बनाई है, वहां सब कुछ मिलेगा। बेटा सब्र करो। बेटा भी माँ के सीने से लगकर घुट घुट कर हिचकियां भरकर रोने लगा। उसकी उम्र 11 या 12 साल ही थी, लेकिन रोजे सारे पूरे हो रहे थे। आज न जाने वो ऐसा क्यों बिखरा कि संभलना ही मुश्किल हो गया। बच्चियां भी अंदर ही अंदर घुट रही थी।
हालात को समझती थी, इसलिए कभी कहती भी नहीं थी कि अम्मी जान सिर्फ इफ्तारी ही की क्या बात है, सेहरी में भी तो सूखी रोटियां नहीं खाई जाती, सेहरी में 2 चम्मच दही हमें मिल जाया करे तो क्या बात हो। पड़ोसन बता रही थी कि सेहरी में दही खाने से प्यास नहीं लगती। वो अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या सोच रही थी। छोटी बेटी भी आसमान की तरफ देखने लगी। इस्लाम में तो कहा गया है अल्लाह की राह में खर्च करो। ऐ अल्लाह, क्या ये लोग कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान उनकी समझ में नहीं आता? फिर लोग क्यों नहीं अल्लाह की राह में खर्च करते हैं? ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि गरीब का भी तो दिल होता है, ख्वाहिशें होती हैं, कभी कभी तो हमारा भी अच्छा खाने को जी चाहता है। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे गिला नहीं कर रही हूँ, हमें जिस हाल में भी तू रखे हम तुझसे राजी हैं। मैं तो बस अपने दिल की बातें तुझसे कर रही हूँ। अम्मी से कहूंगी तो वो दुखी हो जाएंगी, इसलिए तुझसे कहती हूँ। ऐ अल्लाह, कुछ अच्छा खाने को बहुत दिल चाह रहा है, बहुत प्यास लगी है, दूध वाला शरबत पीने को जी चाह रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, तू हमें अपने फजल से दुनिया में भी खिला और आखिरत में भी हमें नेमतों भरी जिंदगी अता फरमा और हमें अपना फरमा बरदार बना। ऐ अल्लाह, अपने खजानों में से हमें बहुत सारी खाने की अच्छी अच्छी चीजें अता फरमा दे। छोटी बेटी अपने अंदाज में अल्लाह ताला से बातें किए जा रही थी। अजान होने ही वाली थी, इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। शकील भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा तो साजिद साहब खाने की एक बड़ी सी ट्रे लिए हुए खड़े थे। साथ में उनका बेटा भी शरबत का जग लिए हुए खड़ा था। साजिद साहब वही थे जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था। शकील भाई ये देखकर हैरान रह गए। साजिद साहब ने आगे बढ़कर सामान नीचे रख दिया और शकील भाई के हाथ पकड़कर खड़े हो गए कि मुझे माफ करना दोस्त, साथ रहते हुए भी मैं तुम्हारे हुकूक से गाफिल रहा। अभी बेटे के जिद करने पर आइसक्रीम लेने जा रहा था तो गली से गुजरते हुए आपके बेटे की रोती हुई आवाज ने मेरे कदम को जकड़ लिया। मुझे माफ करना मेरे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पेट भरकर खाता रहा और पड़ोस की कभी खबर भी न ली। अल्लाह भी मुझे माफ करे, मेरे लिए दुआ करना। साजिद भाई ने एक लिफाफा भी जेब से निकालकर शकील भाई की जेब में जबरदस्ती डाल दिया और कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए है। शकील भाई, इनकी इफ्तार और सहर की दावत अब बाकी रमजान मेरी तरफ से है। साजिद भाई के पलटते ही अजान शुरू हो गई और अहमद खुशी खुशी रूअफ़ज़ा वाला दूध का शरबत पीने लगा और छोटी बेटी तो इतनी खुश थी कि बस नहीं चल रहा था कि अपने अल्लाह पर कुर्बान हो जाए। वो कितना करीम है, कोई उसे सच्चे दिल से पुकारे तो सही। तो दोस्तों, रमजान में अपने आसपास गांव मोहल्ले बस्ती में भी देखें, पड़ोसियों में भी देखें, कहीं कोई जरूरतमंद तो नहीं है। बहुत से लोग रूखी सूखी खाकर रोजा रखते हैं और इफ्तार में भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिल पाता। तो आप बिना दिखावा किए उनकी मदद करें। अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान की रहमतों और बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के जरिए जो पैगाम हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पैगाम बआसानी आप तक पहुंच गया होगा। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा और आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आज की इस खूबसूरत और सबक आमोज वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनके दिलों में भी गरीब गुरबा के लिए मोहब्बत, उनकी जरूरियात को पूरा करने का जज्बा, कमजोरों की मदद करने की फिक्र पैदा हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फजलो करम फरमाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।